नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है किरीट सोमैया का। जी हाँ, महाराष्ट्र की राजनीति में रोज कुछ न कुछ ट्विस्ट आते रहते हैं। और इसी बीच में जो है अब किरीट सोमैया का मामला, एक हनी ट्रैप का मामला सामने आ गया है, जिसमें कुछ वीडियो जो है चैनल पे दिखाए जा रहे हैं। और अधिवेशन शुरू होने के साथ ही जो ये मामला सामने आया है, ये मामला और तूल पकड़ लिया है। इसी के विषय में हम जानेंगे, इसी चर्चा करेंगे कि आखिर में ये सब जो मामला है कितना गंभीर है और इसको जो है राज्य सरकार और प्रशासन किस तरह इसको हैंडल करती है। सर, क्या मानते हैं? आपको इस तरह की वीडियोस तो पहली बार तो नहीं आए हैं, इसके पहले भी बहुत सारे वीडियोस आए हैं। खासकर ये किरीट सोमैया को जो टारगेट किया गया, राज्यपाल थे तिवारी, उनका भी आया था, बहुत सारे लोगों के आए हैं। मेरे ख्याल से तो 100-200 नेताओं के ऐसे वीडियो मार्केट में है अवेलेबल। तो ऐसा कभी भी कोई निकलेंगे। ये नहीं है। अभी इसके बारे में मैं एक एक मुद्दा आपको देता हूँ। पहली बात तो ये है कि अधिवेशन होने तक ये लोग रुके थे, बिल्कुल, क्योंकि अधिवेशन में इसकी चर्चा होनी चाहिए। ये इसके पीछे पॉलिटिकल प्लान था। टारगेट क्या था सर? ये 2 दिन पे इनके पास ये महीना भर से पड़ी है। लोकशाही चैनल के पास 1 महीने से ये कैसेट पड़ी हुई है, फिर भी उन्होंने वो नहीं की, क्योंकि उनको वो उसका एक पॉलिटिकल पर्पस जो है वो साध्य करने के लिए वो ये करना चाहिए था। मगर उसमें कुछ गैर नहीं है। विपक्ष लोकशाही चैनल है, विपक्षों को चाहिए, चैनल को भी चाहिए। सर ऐसा आ जाता था, चर्चा हो जाती थी, खत्म हो जाती थी। अभी ये विधानसभा में आ गया, देवेंद्र फडणवीस को बोलना पड़ा कि भाई इंक्वायरी होगी वगैरह, तो लोकशाही चैनल इज जस्टिफाइड कि भाई कल उन्होंने ये किया और आज अधिवेशन में उसकी चर्चा हो गई, तो उनका जो मुद्दा था वो सफल हो गया। सर, इसमें दूसरा मुद्दा एक ऐसा है, दोनों अब बहुत सारे मुद्दे हैं इसमें, कि किरीट सोमैया जो है वो ब्लैकमेलर करके पहले से जाना जाता था। उसकी रिपुटेशन, मतलब डिसरिपुटेशन ऐसी है कि वो ब्लैकमेलर है। मतलब 100 कंप्लेंट अगर करता है तो 1000 कंप्लेंट नहीं करने का पैसा लेता है। उसकी पहले से बदनामी है, सब बोलते थे। दूसरी एक बदनामी थी महाराष्ट्र में, वो ऐसा दिखाते हैं, रंडीबाज जो होता है, मतलब पहले नथनी होती थी ना, तो वो कोई आदमी कैसा है तो बोलते ऐसा है, मतलब ये तर्जनी जो है वो लगा के बोलते थे। तो किरीट के बारे में वो भी चर्चा सब जगह थी कि भाई ये रंडीबाज है। तो एक तो पैसा खाता है, शेयर बाजार से भी उसने बहुत सारे कीड़े किए हैं, वो सब चर्चा थी। मतलब उसके कुछ ये नहीं था। और लोग बोल रहे थे कि एक दिन ये फंसेगा, एक दिन फंसेगा। सर, तीसरी बात ये है कि ये जो वीडियो है, ये वीडियो और ऐसे अनेक वीडियो और क्लिप्स मैंने संजय राउत के पास पहले देखे थे। क्या बात है? किरीट सोमैया कही और मैंने उसको बोला था कि ये तुम डिस्क्लोज करो, बड़ा हंगामा हो जाएगा। तो उस समय उसने मुझे बोला था कि ये मैं ही करूंगा, तो मेरा और उसका चल रहा है और डिफेमेशन केस एक ऑलरेडी इन्वॉल्व है इसमें, तो वो मैं करने के बजाय वो सेशन के समय अगर आ जाएगा तो हमारे जो दूसरे विधायक हैं वो करेंगे, तो उसका असर ज्यादा रहेगा। और ये राज्यसभा या लोकसभा का विषय नहीं है, क्योंकि वो राज्यसभा में है, ये स्थानिक विषय है, तो विधानसभा अधिवेशन में। तो मेरे को लगता है कि ये जो पर्टिकुलर क्लिप है वो शायद उसने किसी को दी और वहां से वो लोकशाही तक पहुंचा गए और उनको भी मैसेज दिया गया कि ये लोकसभा, इसका विधानसभा का अधिवेशन चालू हो जाएगा तब देना। सर, ये इसमें और एक बात मैं बताता हूं कि इसका थोड़ा सा उल्लेख इन्होंने किया, मगर दानवे ने, विरोधी पक्ष नेता, मगर उन्होंने बोला कि 8 तास की क्लिप्स है टोटल, 8 घंटे की टोटल। और ये तो है, वो बोले कि ये 57 सेकंड की है टोटल। तो उसमें सर, इसमें ऐसा गड़बड़ उन्होंने किया है कि वो इसको क्या बोल रहे हैं, अश्लील। सर, कोई आदमी कपड़ा निकाल के उसी पे सोए, ये अश्लील नहीं होता है। उसके पहले जो उन्होंने दिखाया नहीं, उसके ऊपर ब्लर कर दिया, वो अश्लील होता है, क्योंकि उसमें एक औरत है। क्योंकि इसका ओरिजिनल वीडियो आपको देखने के लिए सोर्स भी बताने वाला हूं मैं। इसका ओरिजिनल वीडियो अभी अवेलेबल है और आपके दोस्त के साथ ही है, और उसका फोन नंबर भी आज हम दे देंगे। लोग उसको फोन करके बोलेंगे हमको ओरिजिनल भेजो।
सर ये जो वीडियो है इसमें टीवी चैनल को फिर भी क्रिटिसाइज किया जा रहा है जी। और नीलम गोरे जी ने भी क्रिटिसाइज किया कि ऐसा मत दिखाओ, मगर उन्होंने जो दिखाया ना सर उसमें ऑब्जेक्शनेबल और अच्छे बार कुछ है ही नहीं। मैं भी देखा, मैंने बिल्कुल लगा ही नहीं कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं ना। मैंने भी कितने लोगों के साथ वो बार बार देखा कि क्या एग्जैक्ट किधर पकड़ में आता है क्या वो अश्लीलता के। सर ये ऐसा झुकना करना, आंख ऐसी करना, एक उद्गार निकालना कि तुम मराठी लड़कियां होती है बहुत मसालेदार, स्पाइसी, ऐसा शब्द उसने यूज किया है। और वो भी वो जो तुम्हारे दानवे बोल रहे हैं कि मराठी लड़कियों का अपमान किया है उसने, वो क्यों है? क्योंकि वो जो उसका ब्लर कर दिया है ना, उसमें वो शब्द था। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि औरत की आबरू से खेलना ये गुनाह है जी। मगर मराठी लड़की कहां से आ गई इसमें? मराठी और महाराष्ट्रीयन महिलांचा अपमान केला, ऐसे जो तुम बोल रहे हो, ये लोकशाही चैनल को थोड़ा जरा ये और हौसला दिखाना चाहिए था उनको। वो वीडियो भी उतना भाग सर जो है ये और ये वो ब्लर करके दिखाने था, मगर बाकी दिखाना जरूरी था। और चेहरा ब्लर करो, क्योंकि उससे पता चलता कि ये क्या बोल रहा है जी। और उसका जो वो सेंटेंस है कि मराठी लड़कियां बहुत मसालेदार होती है, स्पाइसी होती है, मराठी और मराठी महाराष्ट्रीयन औरतें होती ही स्पाइसी है, क्योंकि जो लड़की ने कंप्लेंट किया वो मराठी है। ओके, उसने कंप्लेंट भी नहीं किया है उसने ये जो क्लिप है वो किसी को दे दी, उसने संजय को दे दी, संजय ने दानवे को दे दी, और वो भी आगे लोकशाही को दे दी, और यहाँ पे आगे नहीं, लोकशाही को दानवे नहीं दी है लोकशाही को किसी और ने दी है, उसका भी नाम लोगों को पता है। बाकी मीडियम क्यों नहीं चल रहा है सर? इनके पास दिया ना एक्सक्लूसिव। सर ऐसा वीडियो अगर कल अपने पास आता है तो हम बोलेंगे और कितने लोगों को दिया। वो अगर बोलता है सबको दिया, हमको क्या विशेष है इसमें? हमारा धमाका सर, आज लोकशाही चैनल हर एक के चर्चा में है, जबान पे है। लोकशाही नया चैनल है तो आज ये इतना नया नहीं है, काफी नहीं, मगर फिर भी इतना एबीपी माझा, झी 24 तास, उस लेवल पे नहीं, IBN लोकमत, इनके लेवल पे तो नहीं है, मगर आज वो आ गया ना, आगे टीआरपी में आज हाई पे, टीआरपी में वो हाई पे है, तो वो उनका जो गणित है वो बराबर है जी। मगर उनको जिसने दिया उनको उन्होंने बोला सिर्फ हमारे ऊपर चलेगा। अभी क्या है, बाकी लोग उसका ये उठा के दिखा रहे हैं जी, मगर दिखाएंगे क्या? वही वो ऐसा बड़ा कर रहा है, बीच में एक वाक्य जो है वो भी ब्लर कर दिया है। मतलब ये वीडियो अश्लील नहीं है जो दिखा रहे। हाँ, इसमें अगर वो जो दूसरी बात थी तो लोगों के समझ में आता है ये अश्लील क्यों है। पीछे का कुछ नहीं, एक ब्लरिंग दिखाया है, ब्लरिंग अश्लील नहीं है। लेकिन उन्होंने देवेंद्र फडणवीस जी को उन्होंने लेटर लिखा है कि इसकी पूरी जांच करो और इसमें चेक करो हमारा। बोलता हूँ सब बातें बोलता हूँ मैं आपको। मैंने पहले ये तो आपको बहुत सारी नई खबरें दी कि ये संजय के पास थी कैसेट मतलब काफी पुरानी है ये। हाँ, ये पुरानी है सर, ये अभी की नहीं है जी। मेरे ख्याल से अभी जून चल रहे ना कि जुलाई जून में अप्रैल, सर अप्रैल में मुझे संजय ने बताया था कि इसके इतने वीडियोस हैं अवेलेबल और इतनी क्लिप्स हैं, और 2 हमने देखी थी मगर वो ये नहीं थी जी। और उसमें भी वो लड़कियों के साथ थे। मेरे को तो 1-2-3 जो वीडियो मैंने देखे, ये नहीं देखा था मैं उस दिन, दूसरे जो 2-3 मैंने देखे थे तो उसमें वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दिख रहा था, दोनों मजा कर रहे थे। मतलब अत्याचार, उसने जो बोला ना कि मैंने कोई अत्याचार है, वो शाना है, उसने कानून से अपना बचाव किया है जी। कल अगर ये मारकर कोर्ट में जाता है या इंक्वायरी में जाता है तो वो बोलेगा कि जिस लड़की के फोटो है, अभी 40 लड़कियों के फोटो है, 40, हाँ, टोटल 8 घंटे के क्लिप्स हैं। ये षड्यंत्र है सर। इसने किरीट सोमैया ने जिन लोगों को फंसाया उनमें से 2-3 बुद्धिमान लोगों ने एक साथ आके ये षड्यंत्र करके, सर ये क्लिप्स आती कैसी है? उनके पास ही रहेगा जो उनका शिकार हुए, जो उनका शिकार नहीं हुए, उन्होंने हनी ट्रैप में इसको लिया है बहुत सारी जगह, क्योंकि वो लड़कियों के जो वो रिएक्शन है वो सर, वो अगर ये दिखाते लोकशाही वाले 40 में से
कम से कम 30-32 ऐसे हैं कि जिसमें वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बेड में ही दिखता है कि वो भी मजाक कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। ये गलत है, गुनाह है। किसी का भी शोषण करना गुनाह ही है। मगर ये वो सर कोर्ट में मैटर गया ना, तो वो वहां बोलेगा कि सब जज साहब आप सब चेक करो, इसमें कहां पे आपको लड़की के चेहरे पर नाराजी या प्रतिरोध या प्रतिकार दिखता है, और कहां पे आपको ऐसा लगता है कि ये म्यूचुअली हो सकता है। सर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से तो वेश्या व्यवसाय चलता है। बिल्कुल। और वेश्या ने कल अगर ये किया, आरोप किया कि ये जबरदस्ती है, बलात्कार, तो उसके ऊपर केस होता है, नहीं तो ये तो रह जाता है। और सर उसका पोजीशनिंग जो है ना, वो अपना, सर आप जरा इसका ध्यान करो, मैंने बहुत स्टडी किया है इसका। सर उसका ही मोबाइल है जिसके सामने वो मुंह ये करके बैठा है, तो उसके मोबाइल से वो जा रहा है उस लड़की के मोबाइल में, और वो लड़की का मोबाइल रिकॉर्ड हो रहा है। और सर एक लड़की का मोबाइल हो जाए रिकॉर्ड, ये अपवाद हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। 40 लड़कियों के मोबाइल जब टेप किए जाते हैं, और 40 लड़कियों के अलग अलग महिलाओं के ये जब इसमें आते हैं, तो क्लियर कट आपको समझना चाहिए कि 40 बार उसको ट्रैप किया गया। वो ट्रैप हुआ कि नहीं हुआ, मतलब क्रिएट समझो कि फंसाना ही था। ये जो उसके आते हैं रंडीबाजी की, उसमें उसको बराबर पकड़ा, जैसे वो कुरुलकर को पकड़ा ना साइंटिस्ट, उसकी जो आदत थी कॉन्वर्सेशन और इसकी चैट की, उसमें पकड़ा गया वो, और सीक्रेट लीक कर दिए। इसका ऐसा हो गया कि सर देखो, 1 या 2 वीडियो हो सकते हैं अपवाद से या किसी ये से, सर 40 वीडियो, इसके पीछे षड्यंत्र नहीं होगा? होता है ना सर, होगा नहीं है। सर ये देखो, इसने कई लोगों की जिंदगियां बर्बाद की है। किसी को भी फंसाने के लिए सबसे अच्छा हनी ट्रैप है वो। हाँ, अगर आदमी हमें आपको तुरंत ये होता है तो तुरंत पिघल जाता है, और ये तो अंदर बाहर से पिघला है, ऊपर नीचे से पिघला हुआ ही आदमी था। तो सवाल ही नहीं, इसको पकड़ना बहुत आसान ही था। अभी देखो उसमें उसने जैसे बोला मैंने अत्याचार नहीं किया, वो भी शाना है ना, उसने ये नहीं बोला कि मैंने नहीं किया, उसने बोला अत्याचार नहीं किया। अभी इसमें ना वो कहाँ पकड़ा जा सकता है ना, वो एक वीक कड़ी है, मगर वो कड़ी का प्रॉब्लम ऐसा है कि वो वीक कड़ी जो है, जहाँ पे इसने वो लड़की को ये किया है, चिट किया है थोड़ा सा जी, और उसको बताया कि तुम्हारे हस्बैंड के खिलाफ अनाप शनाप आरोप तुम लगाओ, और मैं वो उसको जेल में जाना पड़े ऐसा देखता हूँ और ये करता हूँ, बदले में तुम ये करो। तो वो लड़की जो है उसकी भी क्लिप है, मगर वो क्लिप उसने भी होशियारी से निकाल के रखी है कि ये अगर धोखा देता है तो इसको भी सबक सिखाने के लिए अपने लिए पास चाहिए। ये क्या है ना, किसी को बोलता है तेरे को नगर सेवक बनाता हूँ, ऐसे भी है। वो म्यूचुअल जो आपको दिख रहे हैं ना ज्यादा करके, इसका कारण है तेरे को नगर सेवक बनाता हूँ, पदाधिकारी बनाता हूँ, तेरे को मैं राज्यसभा विधानसभा परिषद देता हूँ, ये करता हूँ, ऐसा करके सब मेरे हाथ में है। हाँ, मैं ही बादशाह हूँ, अभी मैं देखो सबका निकाल रहा हूँ, सब डर रहे। या तो जो अधिकारी है जिनकी ईडी या ये इंक्वायरी का ये उनको धोस देता है, तो सर इसमें तो एक और चमत्कार बताता हूँ जी। एक ऑफिस क्या है ना, इसको दोस्तों मेरे को जरा थोड़ा आज माफ करेंगे क्योंकि मैं बार बार संजय का नाम लूंगा इसमें, तो माफ करो, मगर सर इसमें एक भी गम्मत हुई है। सर संजय के साथ इस मुद्दे पर बैठेंगे ना हम, तो कम से कम 3 घंटा आप उठ नहीं पाएंगे, इतना मसाला उसके पास है किरीट के बारे में। मगर वो मानने का वो अलग ढंग से दिखा है। अभी उसने ये सही रास्ता पकड़ा है कि ये किया है। तो ये मैं नहीं बोलूंगा कि 40 जो रिकॉर्ड हुए उसके पीछे संजय का ब्रेन है, ऐसा नहीं बोलूंगा, वो अलग है और वो बड़ा उद्योगपति है, और उसके यहाँ रेड हुई थी ईडी की, और इसके कहने से हुई थी जब उसका मेन टारगेट था पॉलिटिशियन, किसका, किरीट का। ये किसने किया है इसका भी लोगों को पता है। उसका भी नाम आ जाएगा। सर देखो ये मामला थोड़ा आगे बढ़ने दो, और अगर ऐसी स्थिति पैदा होती है कि वो लड़की का नाम नहीं आ रहा है, तो सर वो लड़की का नाम किसी यूट्यूब पे आएगा,
अभी कौन से यूट्यूब पे आएगा मैं नहीं बताऊंगा अभी, पर वो लड़की का नाम आएगा। और उसमें सर लीगल दिक्कत है, उसकी परमिशन होनी चाहिए, उसको कंप्लेंट करनी चाहिए पुलिस में, तो कम से कम। फिर भी नाम नहीं दे सकते सर, वो उसका है। मगर वो जो उद्योगपति है ना, उसको एक राजनीतिज्ञ का वो पार्टनर है। हाँ, ये सर खुलासा किसी किधर मिलेगा नहीं, और इसके लिए मैं संजय को धन्यवाद देना चाहूंगा, और आप भी देंगे। आज मुद्दा नहीं उठाने का उसका। सर, एक उद्योगपति ने किसी पॉलिटिशियन से पार्टनरशिप की थी, और वो पार्टनरशिप, वो किरीट को टारगेट था वो पॉलिटिशियन, पर फंस गया ये उद्योगपति। वो पॉलिटिशियन जो है, जो उद्धव ठाकरे का निकटवर्ती है, वो बाहर है। अब मैं थोड़ा थोड़ा खुल के बता रहा हूं, उसको भी मालूम था ये सब क्लिप का, और वो उद्योगपति अंदर जाके आया है। हाँ, अभी जमानत पर हाल ही में छूटा है। तो वो उद्योगपति पर पास अब्जों रुपए है, उसने ये 40 जो आए हैं ना सर, 400 होंगे, और 400 में से 40 पकड़े। इन्होंने ऐसे ही औरतों के थ्रू ये बनाए सर। 40 में अभी ये बोले कि 40 अलग अलग महिलाओं के हैं, पर मेरी जो जानकारी है उसमें से 33 महिलाएं अलग अलग हैं, और 7 महिलाएं एक ही में, मतलब 7 महिलाएं डबल है जी। मतलब उनसे एक बार मिले, फिर दूसरी बार मिले, और वीडियो हो गया। सर ये क्या है ना, जब ये वीडियो करता ना, उसके सर अभी मैं जब नाम दूंगा सर, अभी आप मुझे बताएंगे उसका नाम और फोन नंबर हम देंगे कि नहीं देंगे। वो जो आदमी जिसके पास है नाम देंगे, फोन नंबर नहीं देंगे, क्योंकि मेरे से रहा नहीं जाता, क्योंकि उसके पास सर ओरिजिनल ये जो है ना सर, इसमें क्या है ना, वो औरत कपड़े उतारती है। कुछ वीडियो जो है उसमें वो कुछ वीडियो ऐसे जो बेड में ही है। ये 40 में से मेरे ख्याल से एग्जैक्ट नंबर नहीं, मगर आधे वीडियो कुछ है वो बेड में है, जिसमें दोनों साथ में ही है, और हंसी मजाक चल रही है, धमाल चल रही है दोनों की, और वो पूरा है उसमें, मतलब ब्लू फिल्म में ही है वो। मगर बहुत सारे इसमें ऐसा है कि वो लड़की सामने नहीं है, वो अपने मोबाइल से उसको दिखा रही है कपड़े उतार के, बाद में इसको बोल रही है कि तुम भी तुम्हारे कपड़े उतारो। फिर ये थोड़ा बाजू में, सो इसमें एक बार वो बाजू में जाता है फिर आता है, ऐसा दिखाया है। समझ आ रहा है आपको? वो बाजू में जाके कपड़े निकालता है, अच्छा, उसको दिखाता है सब कुछ अपना, और फिर वापिस आके सो जाता है। वो देखो ना, उसके बदन पे कुछ नहीं है। हाँ, और एक टॉवेल है खाली, जो टॉवेल ऐसा गुंडाल के वो पहले वहां गया था, और बाद में उसने उसको पूछा है, खरस मराठी में बात किया है उसको, उसका मराठी आने का फायदा हो गया उसकी। तो और टॉवेल ये कहिया, फिर ऐसा करके वो आके, फिर वो टॉवेल जो था वो हरामी को नंगा लेटना था, तो वो टॉवेल भी इधर ले लिया। वो भी देखो सर, ये ऐसी चीजों का बारीकी से अभ्यास करना होता है। और उसके मुंह पे जो है ना, वो एक विकृत खुशी है सर। ये लोग जो होते हैं ना, ये ऐसे एक्सपोज करते हैं खुद को, इनके चेहरे पर एक विकृत खुशी होते हैं, और ये शख्स इनको ही नहीं है सर। मैं बोलूंगा जितने बड़े लोग हैं ना, उनमें से 50% लोगों को कम से कम ये शौक है ऐसे नंगे तस्वीरें उतारना। पहले के जमाने में ये माध्यम नहीं था करके। सर आप लोगों को मैं बताता हूं कि मैंने बाला साहब ठाकरे के मार्मिक का, जब मैं कार्यकारी अग्रलेख लेखक था, तब बाला साहब के मार्मिक में मैंने, जो पुराने लोग हैं 60 के आगे के, उनको याद होगा, मंत्र्यांच्या मैत्रिणी, मतलब मंत्रियों की मैत्रिणी, ऐसी 50 लेखों की मालिका लिखी थी। और मेरा हिम्मत देखो, इनका हिम्मत नहीं है, खाली इसका नाम बताया है उन्होंने। मैंने मंत्री का नाम दिया और लड़की का भी नाम दिया। अभी बाला साहब का पेपर होने के कारण कोई खटला नहीं कर पाया, मेरे ऊपर कोई एक भी डिफेमेशन केस उसकी वजह से नहीं हुए। 50 औरतों के नाम दे दिया मैंने, और मंत्री भी मेरे ख्याल से 15 या 16 मंत्री थे और 50 औरतें थे। अरे बाला साहब मुझे बोलते थे, तू काय ढेकून आहे का रे? ते कुठे झोपतात, केव्हा झोपतात, कुठल्या बंगल्यात झोपतात, तुला कसं कळतं? तू बरोबर देतोस। पण उस समय वो फोटो कैमरा, ये मोबाइल या ऐसा कुछ नहीं था करके उनको उस तरह से मैं नहीं पकड़ पाया। मगर उनका सर, जैसे सुबह गुरुवार को मार्मिक आता था, गुरुवार 11-12 बजे एक औरत आती थी बाला साहब के पास, मेरा ऐसा छापा है अनिल थत्ते ने, वो ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, मैं उनकी कार्यकर्ता हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ। तो बाला साहब थे, वो बोलते थे देखो अनिल का एक है, वो झूठ नहीं बोलता है और झूठ नहीं लिखता है, और जब बोलता है करता है तो मुझे बोलता है ये मैं अभी लगा रहा हूँ टोपी, तो आपका सच है। और वो मंत्री का भी फोन आता था, साहब काय तुम्ही आमची बदनामी करता,
तो मतलब मैं सच लिखा, एक बार तो माँ साहब ने मुझे बोला की अरे तू दर गुरुवारी माझ्या डोक्याला टेन्शन देतो. म्हटलं काय झालं माँ साहेब? ते म्हणाले एक बाई इथे येऊन सकाळपासून रडत बसलेली असते की माझं नाव घेतलंय अनिल सतेने पेपरमध्ये, मार्मिकमध्ये. तो सर ये पुराना जमाना है. सुशील कुमार सिंधे बिंदे सर सब बड़े बड़े. एक तो औरत ऐसी निकली कि जिसने एक बड़े महाराष्ट्र के लीडर का नाम लिया, उसका नाम मैंने गलती से रह गया था जी. हाँ, तो अभी वो मर गई अभी. सर नाम नहीं बताता हूँ क्योंकि दोनों नाम और ये मैंने लिया तो ये हो गया. नहीं, नाम बताता हूँ, सरनेम में बताता हूँ. उसका नाम था लीला. अभी जो पुराने कांग्रेस वाले उनको तुरंत याद आ गया कौन लीला है. तो एक दिन ऐसा हो गया कि बड़े साहब अंदर बैठे थे और बाहर एक उनका खास, ये बाद में मेहता नाम था उसका, अभी आगे नाम नहीं बोलूंगा क्योंकि फिर प्रॉब्लम हो जाएगा. वो खड़ा था तो वो लीला आई, टक 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 करके टक टक ही थे और उसको बोले मुझे अंदर जाना है साहब के पास. बोला नहीं, साहब ने मना कर दिया है, किसी को छोड़ना नहीं बोले. तो वो मेरे सामने बोली, मैं पत्रकार, उसको मालूम है. हाँ, उसको बोली मेहता करके जो था उसको, अरे तुझ्या साहेबाला सेक्स मी शिकवला, तू काय मला आज सोडत नाहीस. और मेरी ओर देख के बोली तुम सबके नाम लेते हो वो मार्मिक में, मेरा नाम अभी तक क्यों नहीं दिया? ये पब्लिसिटी अच्छी होती है, 10 ग्राहक ज्यादा आते हैं पॉलिटिशियन. मैं बोला ताई नमस्ते, पुढल्या अंकात तुमचं नाव देतो. और दिया मैंने, पूरा नाम दे दिया लीला का. फिर वो बाला साहब के पास आई, बोली मैंने इसको बोला था मेरा नाम दे दो और जो बोला है सच है. बाला साहब बोले तुम पहली औरत हो जिसने बोला है सच है. चलो वो, अरे बाबा ये ऐसे ही होता है. मेरे पास पॉलिटिशियंस के भ्रष्टाचार और ये लफड़े इसके इतने किस्से हैं कि अरेबियन नाइट जैसे मैं बता सकता हूँ और बताता भी हूँ. और बड़े बड़े नेता, मुख्यमंत्री, मंत्री, अरे क्या यार, वो छोड़ो. मैंने तो एक बाबूराव कालेकर के मराठवाड़ा के मिनिस्टर थे, उनका तो मजाक किया था मैंने. उनकी 2 बीबियां थी, एक माहिम में थी और एक गांव में थी. तो मैं गांव चला गया, मैं पत्रकार किधर भी जा सकता हूँ. उनको मिलने के लिए गया तो उन्होंने परिचय भी करवा दिया, ये मेरी फैमिली है, ये बीबी है, ये है, वो है. गप्पा मार के वगैरह वापस आ गया. तो बम्बई आया, बम्बई में माहिम गया तो दरवाजा खटखटाया. औरत ने, दूसरी औरत उनकी, तो दरवाजा खटखटाया, दरवाजा को खोला उन्होंने. बोला, मैं बोला बाबूराव जी ने, बाबूराव काले नाम बोल रहा हूँ मैं सर, मुझे बुलाया था, बोले इंटरव्यू देना है उसको उनको, और हम एक फैमिली के ऊपर बना रहे कुछ. तो मैं अभी गांव जाके आया उधर, तो वहाँ बनाया हमने एक इंटरव्यू. वहाँ उधर की ताई भी थी, तो मैं बोला आपका भी ये हो जाए. तो बोले आप ले सकते हैं, मैं शादीशुदा हूँ. मैं बोला बाबूराव से ही शादी की आपने? फिर ये मंगलसूत्र उनके ही नाम का है, हमने जाके बाकायदा शादी किया मंदिर में. मैं बोला ठीक है. फिर मैं बोला कब करेंगे ये हम इसका? बोले नहीं, बाबूराव जी को आने दो, साथ में ही देंगे. मैं बोला ठीक है. मैंने तुरंत वो छाप दिया मार्मिक में. ये छाप दिया कि हंगामा नहीं हुआ. एक हंगामा तो होता ही है, इससे इतना हंगामा होता है. मेरा हंगामा क्या होता होगा सर? अनिल तते ब्रांड बन गया, इसके अनेक कारण है, उसमें से ये एक है. मैंने एक नाम लिया. अरे एक बार तो सर कितना टाइम हुआ है, आज कितना भी होने दो सर, एक गायिका थी और एक वो मंत्री से उसका प्यार था. सर ये कोई सुनाएगा क्या इनको? नहीं. सो वो मंत्री बाद में मुख्यमंत्री भी बना. तो ऐसा हो गया कि रात को गप्पा मारने के लिए बैठे थे, मैं भी था उसमें. तो मैंने उनको बोला कि सर आपकी जो मैत्रानी है वो आज नहीं आई अपने पार्टी में. बोले क्या मालूम नहीं. मैं बोला मुझे मालूम है वो कहाँ है. बोले कहाँ है? मैं बोला वो आप जिनको गुरु मानते हैं ना उनके पास है. बोले हो ही नहीं सकता. मैं बोला हो सकता नहीं कैसे? मैं आपको बताता हूँ कहाँ बैठी है. वो बैठी नहीं है, कहाँ क्या चल रहा है वो बताता हूँ. वो गुस्सा हो गया और दारू पी रहे थे सब लोग हम. तो गुस्से में वो और एक ठोक दिया उन्होंने. और वो बोले अनिल तेरा दोस्ती किधर है पेपर में? मैं बोला सब जगह है. बोले लोकसत्ता को फोन लगाओ. तो ये नाम ले रहा हूँ दोस्तों, नाम ले रहा हूँ मैं. तो बोले लोकसत्ता को फोन लगाओ, वहां कौन है तुम्हारा? मैं बोला विद्याधर गोखले जो संपादक है. बोले लगाओ फोन उनको. मैंने लगाया, मैं भी शाना ना.
उस समय मोबाइल नहीं था, वहां से बाकायदा फोन, लैंडलाइन। तो गोखले साहब थे उधर। मैं बोला गोखले साहब हमारे बैठे हैं, कुछ अपसेट है तो आपसे बात करना चाहते हैं। तो उनको वो बोले, गोखले साहेब मी माझ्या मंत्रिपदाचा राजीनामा दिलाय, तो हरामखोर माझी बदनामी करतो, उसका नाम लिया आणि मला फसवतो, चीट करतो, मी राजीनामा दिला। गोखले साहब सावधान, वो बोले कौन से नंबर से बात कर रहे हो बोलो। उन्होंने नंबर पूछ के वेटर को दे दिया। बोले मैं बैठा हूं ओबेरा में और मैं ही बोल रहा हूं। बोले नहीं नहीं, इतना दावा किया है, कल मैं पेपर में छापूंगा, बाद में प्रॉब्लम हो जाएगा। तो बोले ठीक है फोन करो, मैं बैठा हूं इधर। गोखले साहब ने फोन किया, वो बैठे ही थे। हाँ सच है, मैंने बोला है। दूसरे दिन लोकसत्ता में बातमी, फलाने मंत्री का किसी नाजुक विषय पर मतभेद होने के कारण इस्तीफा। सर तब तक उतर गई इनको, सुबह उतर गई, वो छप गया। फिर मेरे लैंडलाइन पे उनका फोन आया, बोले अरे ये क्या किया तुमने? मैंने बोला जो बोला आपने वो मैंने किया। बोले नहीं ऐसे ही इनकार आना चाहिए अभी। तो मैं बोला बोलो गोखले साहब से। तो गोखले साहब को उन्होंने बोला कि ऐसा बोल दो की काही गैरसमज झाले होते, पण ते आता दूर झाले, त्यामुळे तो विषय संपला। और फिर इसके बारे में मत सर, यहाँ तक गया वो अनिल दत्ते ऐसे नहीं बना, जान पे खेलकर क्या क्या करता हूँ कालिश में। सर अभी इधर आते हैं, क्योंकि इसमें भी सर 2-4 खुलासे बाकी है। तो एक तो ये है कि इसमें किसी लेडी की कंप्लेंट आनी जरूरी है। सुमोटो वगैरह बोलने में सर मतलब नहीं रहता है, विटनेस कौन मिलेगा? और ये अगर हनी ट्रैप ही है, 40 वीडियो, और वो भी एक साथ, वो भी एक पेन ड्राइव में दिए गए हैं। तो ये तो फडणवीस साहब के ऊपर मात हो गई। फडणवीस साहब ने भी दिए थे ना, कहां कुछ हुआ अभी तक? यहां भी सर प्रॉब्लम अभी देखो, फडणवीस कितने होशियार है सर, इसके ऊपर ना और एक वीडियो बनाएंगे, क्योंकि मेरे को डर है कि अभी बहुत ज्यादा हो गया। सर फडणवीस साहब कितने होशियार है देखो, उन्होंने बोला इसके बारे में मैं मुख्यमंत्री से बात करके निर्णय लूंगा। तुम गृह मंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, पार्टी का मेंबर तुम्हारा है, इसलिए तुम्हारे को ऑकवर्ड है। इसके ऊपर कार्रवाई की तो उसने जो अभी तक लंबी रेस लगाई थी, वो सब बोलेंगे कि देखो इसको बचाया इतने सेक्स के मामले में होते हुए। और पार्टी वाले बोलेंगे अरे वही तो अपना एक अस्त्र था, ब्रह्मास्त्र, उसको भी तुमने नष्ट कर दिया, क्या इंक्वायरी की, क्या ये? वो बोले मुख्यमंत्री से बात करके मैं करूंगा। मतलब अभी वो बोलेंगे मैंने मुख्यमंत्री को बोला कि इसको इतना ये करने की जरूरत नहीं, तो मुख्यमंत्री बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं, इंक्वायरी होनी चाहिए, उसको दोषी निर्दोष जो है साबित होना चाहिए, इसलिए मैंने किया। तो मुख्यमंत्री के ऊपर बला धकेलने के लिए उन्होंने आइडिया किया कि मुख्यमंत्री से बात करनी चाहिए। कोई नहीं, वो बोलते हैं ना मैं गृह मंत्री हूं, मैं ले सकता हूं डिसीजन, तो ले लो। नहीं लेंगे, नहीं ले सकते। क्या लगता है बचाएंगे, पार्टी बचाएगी उनको? सर ये लंबा खींचता जाएगा, इसका रिजल्ट इलेक्शन तक नहीं आएगा। खाली एक होगा कि इसकी जो बकबक है जी कम हो जाएगी, थोड़ी कम हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, दोनों हो सकते हैं। आदमी भड़कावे में कम हो जाता है, ज्यादा भी हो जाता है, तो कुछ भी हो सकता है। सर इसका अभी जो हमने 3-4 नाम नहीं खोले हैं, उसमें जो मराठी लड़की जिसके बारे में उसने बोला कि मराठी महाराष्ट्रियन लड़कियां होती है स्पाइसी, ऐसा उसका शब्द है, इसके लिए वो निषेध जो हो रहा है ना मराठी लोगों से, वो बराबर है। और शिवसेना ने बराबर मुद्दा उठाया है। और ये गुजराती, हाँ वो आप बोले तब मेरे ध्यान में आया। तो वो अलग मुद्दा है, गुजराती मराठी का नहीं। मराठी औरतों का अपमान किया है कि नहीं? किया है, उनके सेक्स के बारे में बुरी बात की है, तो उसको चप्पल से जो मार रहे वो ही सही है। उनका मैं अभिनंदन करता हूँ। ठाकरे गुट का औरतें जो रास्ते पे आई है ना, सर बीजेपी का कोई क्यों नहीं बोल रहा है, मुझे बताओ। कैसे बोलेगा सर, पार्टी की बात है, बोलो ना तुम। ये किसी के मुंह से इतना सा उद्गार आता है तो आप पूरा महाराष्ट्र जलाने के लिए निकलते हैं। अभी ये तो उसका मामला आ गया, तो उसके बारे में एक भी बीजेपी वाला कुछ नहीं बोल रहा है, मुंह छुपा लेगा। मैंने सुबह से 2-3 बीजेपी वाले को थोड़ा ये किया, बोले अनिल काय रे तू मित्र आहेस का ना, कशाला याच्याबद्दल बोलतो, पोलीस इन्क्वायरी होणार आहे, त्यात काय व्हायचं नंतर बघू, नहीं पुलिस इंक्वायरी झाल्यावर बघू। सर ये मामला रफा दफा नहीं होगा, लोगों के मन में रहेगा, मगर किरीट नाम की एक जो लीजेंड उसने बनाई थी और अपनी इमेज बनाई थी, वो चकनाचूर हो गई। अब लोग जो चप्पल मार रहे हैं ना, उसी लायक को रह गया है। और खूब मसाला है मेरे पास, किरीट के बारे में नाम लेके बोलना मजा आता है सर।
है ना, वो नाम लेके बोलता है कि नहीं ये फलाना मंत्री वगैरह वगैरह। मेरा अभी क्या है ना, एक तो संजय आज है बंगलोर में, मेरे ख्याल से 20 तारीख से संसद का अधिवेशन है। हाँ, विपक्ष का है ना, विपक्ष का ये है, और संसद नहीं, ये तो चल रहा है आज, विपक्ष मिला हुआ है जो। हाँ, तो वो भी हो रहा है। तो जैसे मैं उसको मिलूंगा और उससे मैं कुछ परमिशंस लूंगा। फिर कैसे हैं, आज मैं बोल रहा हूँ ना सर, असल में ये संजय के पास कब से था, इसको मालूम था। और वो जो लड़की अभी लास्ट में इसमें एक्सपोज हुई है, उसमें प्रॉब्लम है कि वो संजय के खिलाफ है। कैसे, वो मत पूछो। इसलिए उसके पास क्लिप होने के बावजूद वो संजय को नहीं दी रही है। क्या लगता है सर, हनी ट्रैप में जो है नेताओं कैसे बचना चाहिए सर? क्या बच ही नहीं सकते? उनके मन में अगर ये है सुचिता तो बचेंगे। अब देवेंद्र फडणवीस को आप हनी ट्रैप में कभी नहीं पकड़ सकते जी, क्यों? एक नैतिकता का आदर्श है वो। एकनाथ शिंदे साहब को नहीं पकड़ सकते, मगर तुम्हारा जो ये है कोकण का उदय सामंत जी, वो ऑलरेडी, वो नहीं, अभी हनी ट्रैप नहीं बोलेंगे सर, उसने वो लड़की से शादी भी कर ली, एक अभिनेत्री से है, दूसरी शादी की। मगर वो बोलता है मुंडे का भी तो आया था। अरे धनंजय मुंडे का आया था, राठौड़ का आया था। राठौड़ का वो लड़की ने बेचारे ने तो आत्महत्या कर दी थी, संजय राठौड़। और ये मुंडे ने तो उसको जेल में डाल के रखा था जी। सर, ऐसे बहुत सारे हैं। ये सवाल यही होता है सर, क्यों इन शिकार होते हैं ये हनी ट्रैप का? सर ये तुम्हारा कुरुलकर जैसा बड़ा साइंटिस्ट विद्वान, वो भी तो ट्रैप में होता है सर। ये है ना, या तो ट्रैप जानबूझ से कराया सर, नहीं ट्रैप तो होते ही है, वो बात अलग ही है। मगर सर विश्वामित्र जैसा ऋषि अगर ढल जाती है उसकी तपश्चर्या, और देव भी इंद्रदेव भी अपना आसन बचाने के लिए एक अप्सरा भेज देते हैं। तो ये पुरानी रीति है, अप्सरा को भेज के किसी का तपोभंग करना। इसका तपोभंग ही नहीं, इसका इमेज भंग कर दिया। तो इसको गैर कानूनी नहीं होना चाहिए ना, जब पुरानी परंपरा है तो पुरानी परंपरा सती की थी, तो गैर कानूनी करने की आप बात नहीं करेंगे क्या? सती प्रथा जो थी वो पुरानी थी, तो आप क्या बोलेंगे क्या कि सती प्रथा पुरानी है तो रखो? नहीं, जो समाज के हित में नहीं है वो नहीं है, वो गुनाह ही है। और आज की तारीख में जो गुनाह है वो गुनाह है, और ये गुनहगार है, और मेरे ख्याल पापी है। हनी ट्रैप का मामला तो एक कॉमन बनते ही जा रहा है वैसे भी। वो ये ट्रैप कैसा है ना जी, वो चूहा चीज के लालच में पिंजरे में जाता है, वैसा ये चीज, कोई चीज बड़ी है मस्त। ये इसने एक इसमें ये गाना भी नहीं गाता है यार, इसका एक वीडियो, इसमें वो गाना है, उसको बोल के ऐसा पास में लिया है और उसको गाना बोल रहा है वो चलो छोड़ो सर, अभी जैसी सर ये किसी ने ये इतना बताया नहीं। मैं बोलता हूँ कि इसकी इंक्वायरी होगी, होना भी चाहिए होगी, और इसके खिलाफ क्या बोलते हैं, कंप्लेन करने के लिए एक औरत आने वाली है, जो औरत की क्रेडिबिलिटी पे ये सवाल उठाएगा कि ये तो प्रोस्टिट्यूट है, तो इसके लिए इसने ही मुझे फंसाया है, ऐसा दूसरा आरोप करेगा। इसलिए वो ढूंढ रहे हैं, जिन्होंने ये ट्रैप किया ना 40 का, वो ढूंढ रहे कि ऐसी औरत हो कि जिसकी शिकायत जेन्युइन लगे। सर ऐसे मामले जो होते हैं ना, उसके बारे में महाराष्ट्र में बहुत थोड़े जानकार लोग हैं जिनको इनकी डीप जानकारी रहती है। उनमें से एक आपके बाजू में बैठा है, और वो हमारे पब्लिक को और बहुत सारी कहानियां सुनाएगा। इसमें थोड़ा आगे बढ़ने दो इनको। लोकशाही चैनल जो है उसकी आज टीआरपी नंबर 1 है, उस दिन हमारी भी टीआरपी नंबर 1 रहेगी। मगर मेरे को भी सर ऐसा लगता है कि खुल के उस तरह से नंगापन नहीं दिखाएंगे, हमको भी थोड़ा लोकशाही ने जो रिस्ट्रिक्शन पाला वो पालना पड़ेगा। नहीं तो सर आप भी मुझे बोलेंगे कि अरे दिखाना था तो इतना क्यों दिखाया, आप भी बोलेंगे। अच्छा सर, कोई इसका ओरिजिनल वीडियो जी जो टीवी लोकशाही पे आ रहा है, उसका ओरिजिनल वीडियो थाना में है, और थाना के बड़े क्राइम रिपोर्टर बिनु वर्गीस इनके पास है, और उन्होंने अभी मुझे क्लिप भेजा है। उनको बिनु वर्गीस का फोन नंबर मैं नहीं देता हूं, मगर आप गूगल पे जाइए,
और क्राइम रिपोर्टर बिनू वर्गीस ढूंढिए, उसमें उनके क्राइम टाइम्स ना क्या नाम? लेकिन ये वीडियो वायरल नहीं होना चाहिए, ओरिजिनल वीडियो वायरल नहीं होना चाहिए ये। होने दो होने दो। आप बिनू वर्गीस गूगल पे जाओ, ढूंढो, उसको कांटेक्ट करो और उसको बोलो कि आपका वो जो ओरिजिनल क्लिप जो आपने सत्य साहब को भेजा है पूरा पूरा पूरा, वो हमको भी भेजो, आपको भेज देंगे। उसके बारे में एक दिन वीडियो करेंगे। अभी इतना ही बताता हूँ, गूगल पे जाना है, बिनू वर्गीस देखना है, और ये वीडियो ओरिजिनल कैसा है आपको देखने को मिलेगा। धन्यवाद। तो हमारा चर्चा यही था कि जो हनी ट्रैप में जो फंसे हुए हैं किरीट सोमैया, उनके बारे में। तो आपको क्या लगता है ये हनी ट्रैप के बारे में? फंसे नहीं है, घुसे है या फंसाए गए, ये बोल सकते हैं? नहीं, चूहा चीज खाने जाएगा तो पकड़ा जाएगा पिंजरे में। तो चीज खाने की जरूरत न पड़े, ऐसा करना चाहिए। चीज न खाने के लिए अपनी अपनी बीवी होती है ना। नेता सर समाज सेवक होते हैं, समाज से जुड़े हुए लोग। और ये मराठी आदमी, अगर ये हरामखोर मराठी औरतों के बारे में बोलता है, इसकी बीबी मराठी, तो मराठी औरतों का ही नहीं, उसने खुद अपनी बीबी जो मराठी है, जिसके बारे में हम वही नहीं करके विचार करते हैं, उसका भी अपमान कर दिया है। जी बिल्कुल, वो चप्पल खाने के लायक है, मारो चप्पल साले को। धन्यवाद सर। तो हमारा जो ये चर्चा था, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें जरूर व्हाट्सएप पे जरूर लिखिए, और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। ऐसे बहुत सारे किस्से अभी आने वाले हैं।